हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं एरर्स एरर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं एक इजी से प्रॉब्लम से आपकी सहायता करना चाहूँगा। एक इजी प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, ना कि थ्योरी में घुसना चाहूँगा। ओके, तो मैं सब कुछ आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू बताना चाहूँगा, क्योंकि उसी वे में आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। थ्योरी पे बेस्ड जो है आपको कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए कैलकुलेशन पेज पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल दी। ये एरर्स चालू हो गया दोस्तों हमारा। ओके, एरर्स वाला चैप्टर जो है, एरर्स वाला टॉपिक चालू हो गई, वो इकाई चालू हो गई। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index mu the refractive index mu of water the refractive index mu of water in an experiment the refractive index mu of water in an experiment is recorded as 1.29, 1.33, 1.34, 1.31, 1.33, 1.36 respectively. डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीन एब्सोल्यूट एरर हमें निकालनी है। और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी हमें निकालनी है। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर भी हमें निकालना है। ओके, अब इसको निकालने के लिए बहुत आसान है। आप जो भी डाटा है उसको लिख दीजिए। देखिए, सबसे पहले 1.29, 1.33, 1.34 जो भी डाटा है उसको मैंने लिख दिया एज इट इज। पहला क्वेश्चन देखिए, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं अब एरर्स वाला पार्ट चालू कर रहा हूँ, तो मैं थ्योरी पे ना जाते हुए डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे जंप कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू सब कुछ समझ जाए। ओके, अब इसमें मीन वैल्यू निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मीन यानी क्या होता है? मीन यानी एवरेज होता है। ओके, मीन का मतलब एवरेज होता है। तो बहुत आसान है। कितनी क्वांटिटीज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वांटिटीज है टोटल। इन टोटल 6 क्वांटिटीज है, तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन मीन का मतलब ही होता है एवरेज। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.31 प्लस 1.33 प्लस 1.36 और अपॉन में 6 आ जाएगा। अपॉन में 6 आएगा। ओके, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा इससे आपका मीन निकल जाएगा। ओके, इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो मीन होगा। ओके, जो भी वैल्यू आएगा वो मीन होगा। अब उसने क्या बोला है?
मीन निकालना तो बहुत आसान था, ये तो बचपन का ही कंसेप्ट है सर। मतलब सारे वेरिएबल्स को ऐड करो, जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करो, मीन आ जाता है। पहला पार्ट तो हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है उसने, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर एरर बोला है। अब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मुझे ये निकालना ही पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन रिक्वायर्ड है, वो मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में वो भी। ओके, मैं यहाँ पे एडिशन कर लेता हूँ। 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.31 प्लस 1.33 प्लस 1.36, इसको इज इक्वल टू लिखता हूँ और फिर डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1.32, ये आ जाएगा 1.33। ओके, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट यूज करके इसको कर लीजिएगा। ये एक्चुअली आता है, 1.32666666 ऐसे आता है। तो आप ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट यदि यूज करते हैं तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये वो राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट से आप कर लेंगे इसे। तो 1.33। अब मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं डिविएशंस फाइंड आउट करूंगा, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करूंगा। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जो भी रीडिंग होती है ना, जो भी रीडिंग होती है, इट इज मॉड ऑफ, मॉड्यूलस मतलब ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा साइन। रीडिंग, जो भी रीडिंग होती है उसमें से मीन को यदि आप माइनस कर देते हैं, रीडिंग में से मीन को माइनस कर देते हैं, तो आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल आती है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकल आती है? रीडिंग में से मीन को माइनस करते ही एब्सोल्यूट एरर आपकी जो है निकल आती है, ओके। हाँ, तो एब्सोल्यूट एरर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से। ये मीन वाला भी पार्ट मिटा देता हूँ मैं। 1.33 हमारी आई है वैल्यू, मीन की वैल्यू 1.33 है। डिविएशंस मतलब मीन वैल्यू से कितना दूर है, इसी को डिविएशन कहते हैं दोस्तों। ये एब्सोल्यूट एरर को ही डिविएशन भी कहा जाता है, ओके। एब्सोल्यूट एरर को ही डिविएशन भी कहा जाता है। उसने क्या कहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब मुझे समझ लेना है पहले। पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालो, पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालो, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो और फिर उसका मीन ले लो, उसके बाद में उसका मीन ले लो, तो वही क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो एब्सोल्यूट एरर से निकालूंगा मैं। 1.33 इज द मीन, मीन इज 1.33, तो 1.29 के केस में क्या आएगी एब्सोल्यूट एरर? ये वाले फॉर्मूले से जाना है। तो एब्सोल्यूट एरर पहले केस में क्या आई? एब्सोल्यूट एरर 1 कितनी आई? वो आएगी 0.04, ओके। दूसरी एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी? एब्सोल्यूट एरर 2, एब्सोल्यूट एरर 2 ये कितनी आएगी? ये आएगी हमारी 0, क्योंकि मीन के बराबर वैल्यू है, देखिए ये वाले को। अब ये वाले को देखिए 0.01 आएगी। एब्सोल्यूट एरर 3 आएगी 0.01, ओके। अब इसको देखिए, एब्सोल्यूट एरर 4 ये आ जाएगी 0.02। एब्सोल्यूट एरर 5वीं नंबर की ये है एब्सोल्यूट एरर, बस माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं। एब्सोल्यूट एरर 5वें नंबर की आ जाएगी 0। एब्सोल्यूट एरर 6वें नंबर की आ जाएगी 0.03, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे 1.33 को तो आ जाएगी हमारी। अब इन सब का मीन लेना है हमें, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। मतलब कैसे मीन लेंगे? मीन कैसे लेंगे बताइए? मीन लेने के लिए वही हमारा पुराना फॉर्मूला, एवरेज। एब्सोल्यूट एरर एक एक केस में निकाली हमने, एक एक केस में। एब्सोल्यूट क्यों बोला गया है दोस्तों? एब्सोल्यूट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट क्यों है? क्योंकि ना तो ये परसेंटेज है, ये डायरेक्ट आंकड़ा है, मतलब मीन से कितने दूर है वो डायरेक्टली हमें बता रहा है, इसलिए ये एब्सोल्यूट है, ओके। कि मीन से कितना दूर है, मीन से वो रीडिंग की दूरी बता रहा है।
इसलिए ये एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट का जब मीन ले लेंगे तो हमारी आ जाएगी मीन एरर। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकालना है। तो इन्हें सबको जो भी ये क्वांटिटीज यहाँ नज़र आ रही है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.03 कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इनको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी और इसका वैल्यू कितना आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। ओके, 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 6 तो हो जाएगा 0.0166। क्या आ रहा है ये? 0.0166। ये आ जाता है हमारा 0.01666। अब आप देख सकते हैं इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 0.02 हो जाएगा। इसे राउंड ऑफ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सभी में एक सिग्निफिकेंट फिगर था, सभी डिजिट्स में वन सिग्निफिकेंट फिगर था। 0.03 में भी वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.02 में भी वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.01 में भी वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.04 में भी वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो जाहिर सी बात है कि आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अब आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए तो लो 0.02 हो गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई 0.02। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई 0.02। इसका मीन वैल्यू आई थी 1.33 और मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.02। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, रिलेटिव एरर निकालना है। अब देखिए रिलेटिव एरर मतलब क्या है? जो रिलेटिव होगी उसी को तो रिलेटिव एरर कहेंगे ना, है कि नहीं? रिलेटिव एरर मतलब क्या? जो रिलेटिव होगी उसे ही हम रिलेटिव एरर कहेंगे। और परसेंटेज एरर मतलब क्या? जो परसेंटेज होगा उसी को परसेंटेज एरर कहेंगे। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना होगा उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए और फिर मैं बताता हूँ रिलेटिव क्यों उसे कहा गया है। क्योंकि वो रिलेटिव है इसलिए उसे रिलेटिव कहा गया है। ओके, मैं बताता हूँ फिर से, यहाँ इतना पार्ट मिटा के। मेरे पास ब्लैक बोर्ड का कंस्ट्रेंट है दोस्तों, आप आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। स्किप मतलब इतना 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं बीच में, वैसा ना कीजिए, आप समझिए मेरे भावनाओं को। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गई, आ गई। अब रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताइए? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है कि जो मीन होगा वो नीचे आ जाएगा। और रिलेटिव मतलब किसके रिलेटिव? मीन के रिलेटिव है इसलिए मीन डिनोमिनेटर में आया है। जैसे 1/2 होता है तो हम क्या निकाल रहे हैं? 1/2 मतलब 1 2 के रिलेटिव में कितना है? 1 2 के रिलेटिव में 0.5 है, इसलिए 1/2 का वैल्यू 0.5 आता है, क्योंकि 1 2 के रिलेटिव में कितना है हम निकालते हैं। उसी तरीके से रिलेटिव एरर मतलब मीन के रिलेटिव एरर कितनी है, मीन के रिलेटिव एरर कितनी है उसको रिलेटिव एरर कहेंगे। तो एरर है 0.02, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.02 अपॉन मीन, तो 0.02 अपॉन सब सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम आएगा यहाँ पे दोस्तों, बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किया जाएगा, मतलब वन सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए आंसर में भी, क्योंकि इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में भी वन सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात हो गई। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33 तो ये आ रहा है 0.015, ये आ रहा है 0.015। अब इसी को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वन सिग्निफिकेंट फिगर में।
तो बहुत आसान हो गया, ये 0.02 हो जाएगा। ओके, अब राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट मैं आपको फिर से नहीं बता रहा हूँ। तो ये 0.02 हो गया। तो रिलेटिव एरर तो आ गई। रिलेटिव एरर कितनी आ गई? रिलेटिव एरर कम्स आउट टू बी 0.02। ओके, रिलेटिव क्यों? मीन के रिलेटिव निकालना था इसलिए। अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज मतलब पर 100 निकालना है। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर इज 0.02 एंड multiplied by 100, so 2% is the answer. Therefore the percentage error is 2%। तो इसका भी आंसर आ गया, रिलेटिव एरर का आंसर आ गया 0.02 और परसेंटेज एरर का आंसर आ गया 2%। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम जो है एरर पे बेस्ड, ये आपको करने होते हैं एग्जाम्स में, तो काफ़ी इजी है। अब एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिससे आपको जो है सारी सारी की सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ओके, एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये इस फैक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड डिस्पाइट मल्टीप्लिकेशन, डिस्पाइट डिवीजन। मुझे तो एरर्स ऑलवेज ऐड करनी है बस। ओके, तो इस फैक्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the equation x is equal to a to the power, सॉरी ऐसा कुछ है, a to the power 2 b to the power 3 upon c d to the power half. If the percentage error if the percentage error if the percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, what is the percentage error in X? What is the percentage error in X? तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे किए जाते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जो एरर होती है, जो परसेंटेज एरर, इसका एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मतलब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर आती है। ये ऑलवेज एरर ऐड होती है, डिस्पाइट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, ये एरर्स हमेशा ऐड होती है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ए की एब्सोल्यूट एरर को, रिलेटिव एरर को। 3 से क्यों? क्योंकि ए का पावर 2 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बी की एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, रिलेटिव। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ए की रिलेटिव एरर को, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के रिलेटिव एरर को, फिर डेल्टा सी अपन सी लिखेंगे क्योंकि इसका सी का पावर 1 है, और हाफ मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंटेज एरर है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 2%। डेल्टा एक्स अपन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? नहीं, डेल्टा एक्स अपन एक्स की वैल्यू नहीं दी है, डेल्टा ए अपन ए की वैल्यू दी है। डेल्टा ए अपन ए की वैल्यू कितनी है? 2%। फिर डेल्टा बी अपन बी की वैल्यू कितनी है? 1%। फिर डेल्टा सी अपन सी की वैल्यू कितनी है? 3%। और डेल्टा डी अपन डी की वैल्यू कितनी है? 4%। 4%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, तो ये आ जाएगी 12%। ओके,
तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है आपको कि ये डिवीजन में है तो सी का पावर 1 तो सी का पावर -1 हो जाएगा और डी का पावर -1/2 हो जाएगा डिवीजन में रहने से। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको सीधा सीधा लॉजिक लगाना है कि जो जो पावर से उसको सामने मल्टीप्लाई कर दो और जो जो रिलेटिव एरर से उस तरीके से लिख दो। डिस्पाइट मल्टीप्लिकेशन डिस्पाइट डिवीजन एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, एरर को हमेशा ऐड ही करना होता है। ओके, तो एरर जो है इस तरीके से ऐड हो जाएगी। और मतलब ए का पावर 2 था इसलिए जो 2% एरर है वो 2 टाइम्स हुई, बी का पावर 3 था इसलिए जो 1% एरर है वो 3 टाइम्स हुई, सी का पावर 1 था इसलिए जो 3% एरर है वो 1 टाइम हुई, डी का पावर 1/2 था इसलिए 4% जो एरर है वो हाफ टाइम्स हो गई। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपको करने हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि डिस्पाइट एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, और अगर पावर आता है तो उसी केस में उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी पावर के अकॉर्डिंग आपको जो है करना होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे एरर से रिलेटेड देना चाहूँगा, जो जो मतलब ऐसा इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आपके डीपीपीज में पाए जाते हैं वो प्रॉब्लम मैं एक और यहाँ पे देना चाहूँगा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए फील्ड क्या है? the length and breadth of a field are measured as L is equal to 120 plus minus 2 meter and B is equal to 100 plus minus 5 meter. ओके, रेस्पेक्टिवली इतना जो है इनका मेजर आया है। What is the area of the field? What is the area of the field? फील्ड का एरिया हमें निकालना है। ओके, अब बहुत आसान है। मुझे सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है करके। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा ए अपॉन ए जो होगा, डेल्टा ए अपॉन ए मतलब रिलेटिव एरर इन ए, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू काय के बराबर आ जाएगी? डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर आ जाएगी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स दे रखी है, 2 और ये 5 जो है ये एब्सोल्यूट एरर्स है दोस्तों, ठीक है, रिलेटिव नहीं है, क्योंकि रिलेटिव अलग से लिखा नहीं है उसने, पहली बात। और जो भी प्लस माइनस करके लिखी होती है वो एरर क्या होती है? ऑलवेज एब्सोल्यूट होती है। इसका मतलब हमें डेल्टा ए का वैल्यू पता करना है, डेल्टा एल का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा बी का वैल्यू दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ए की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए की जगह पे 1.2 इंटू 10⁴ विच विल बी इक्वल टू डेल्टा एल की जगह पे क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय एल की जगह पे क्या आएगा? 120 प्लस डेल्टा बी की जगह पे क्या आएगा? 5 अपॉन बी की जगह पे क्या आएगा? 100। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 2 1 2 2 6 12 होता है, तो ये हो जाएगा और 0.1 अपॉन 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0.05। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको करेंगे 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 जैसे ही होता है, 6 6 ज़ा 36 आएगा, तो 0.016 दोस्तों, 0.016 प्लस 0.05। ओके, this so therefore delta A will be equal to 1.2 into 10⁴ multiplied by क्या आएगा? 0.05 प्लस 0.016 मतलब 0.0
6 दिस विल बी इक्वल टू, सो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास आएगा 66, दिस विल बी इक्वल टू 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 6 72 और 7 79, 792, this delta A will be equal to 792 meter square, and as this will be equal to 792 meter square, so slowly then I can write it as equal to what will be this equal to 7.92 into 10 to the power 2, okay, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ऐसा जैसे ही मैंने लिख दिया, मुझे एक बात समझ में आती है कि डेल्टा ए का वैल्यू आ चुका है और डेल्टा ए का वैल्यू ये है। अब एरिया ऑफ द फील्ड क्या है लिखा जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए के रूप में लिखा जाएगा। तो ए का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस डेल्टा ए का वैल्यू है 7.92 इंटू 10 टू द पावर 2। सो हम पॉइंट दो बार सरका लेंगे, और इसे बना देंगे 1.2 प्लस 0.08 इंटू 10 टू द पावर 4। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको जो है इसे सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी इसमें तोप नहीं था, आपको बहुत आसान लगेगा ये। मैंने बोला है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो उसी हिसाब से एरर ऐड कर दी। सबसे पहले एरिया एब्सोल्यूट निकाल लिया, फिर डेल्टा ए का वैल्यू निकाल लिया। एरिया ए प्लस डेल्टा ए के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि लेंथ को भी एल प्लस डेल्टा एल के रूप में लिखा गया है और बी को भी एल प्लस डेल्टा एल के रूप में लिखा गया है, प्लस माइनस डेल्टा एल के रूप में लिखा गया है। तो वहाँ अनसर्टेनिटी है तो नेचुरली एरिया में भी अनसर्टेनिटी आएगी। तो जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। डेल्टा एल का वैल्यू दे रखा है 2, डेल्टा बी का वैल्यू दे रखा है 5, एल का वैल्यू दे रखा है 120, बी का वैल्यू दे रखा है 100। डेल्टा ए अपन एल का वैल्यू डेल्टा ए अपन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। ए का वैल्यू भी एल इंटू बी करके निकाल लेंगे। डेल्टा ए का वैल्यू निकल आएगा इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इससे डेल्टा ए का वैल्यू निकाल लेगा। जैसे डेल्टा ए का वैल्यू निकल आएगा मैं ए प्लस डेल्टा ए लिख दूंगा, बस हो गया। बाकी तो सब कैलकुलेशन है, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है, और यहाँ पे मुझे ये कैसे पता चला कि ये रिलेटिव एरर नहीं है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि क्लियरली है ना, क्लियरली वहाँ लिख रखा है कि ये वैल्यू मुझे जो रीडिंग आई है वो है और ये इतना डिविएट कर रही है। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब अलग से क्वेश्चन में जब रिलेटिव एरर देगा तो लिखा होगा कि रिलेटिव एरर है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस समथिंग लिखा है तो वो एब्सोल्यूट एरर होती है, ओके। एब्सोल्यूट एरर यानी क्या कि एक्चुअल डिविएशन कितना है, एक्चुअल डिविएशन कितना है वो होती है एब्सोल्यूट एरर, जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी रीडिंग लेते समय, ओके। अब मैं आपको एक एरर का एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि एरर मतलब बेसिकली कैसे। अभी जैसे समझो मेरे पास मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने एक स्केल ली और वो स्केल के 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर आपकी जो स्केल होती है ना, उसमें वो स्केल में लिस्ट काउंट आपका होता है 1 मिलीमीटर। आप 1 मिलीमीटर तक की ही लेंथ मेजर कर सकते हैं अपने 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाली जो रेगुलर स्केल है उसमें। और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसकी लेंथ सपोज आ रही है 7 मिलीमीटर से ज़्यादा लेकिन 8 मिलीमीटर से कम, ठीक है। मतलब इस तरीके से कहीं तो भी आ रही है, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे 0 से लाइन स्टार्ट हुई है 0 सेंटीमीटर से, और ये 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर का जो मार्क होता है ना, ऐसे मार्क्स बने होते हैं। यहाँ पे 7वें लाइन और 8वें लाइन के बीच में कहीं तो भी वो लाइन खत्म हो रही है सपोज, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि यहाँ मेरा वैल्यू एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में कितना है, क्योंकि मेरा लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटी क्वांटिटी में गिन नहीं सकता, तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो मैं नहीं गिन पाऊंगा। 7 मिलीमीटर तक के मैं श्योरिटी से गिन लूंगा, पर उसके बाद में मैं नहीं गिन पाऊंगा कि कितना आगे गया है। हो सकता है मुझे पता नहीं है ना कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिनने के लिए यहाँ पे मेरे पास मार्किंग्स ही नहीं है,
ऐसा होता है कभी कभी दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जब ड्रॉ करते हैं स्केल से लाइन, तो कभी कभी क्या होता है, वो 2 मिलीमीटर वाले जो निशान बने होते हैं उसके बीच में उसका वैल्यू आ रहा होता है, पर फिर भी आप अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होने के कारण ये वाली जो लेंथ है जो 7 से 8 मिलीमीटर के बीच में होगी, यानी कि 7.1 मिलीमीटर हम मेजर नहीं कर सकते सादी स्केल से, 7.2 मिलीमीटर हम मेजर नहीं कर सकते सादी स्केल से, 7.3 मिलीमीटर हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या मेजर कर सकते हैं, 7 मिलीमीटर के बाद में डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं 8 मिलीमीटर। तो यहाँ जो एरर आती है उसी को हम कहते हैं कि एरर आई भाई, उसी को हम कहते हैं कि एरर आई हमारे कैलकुलेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, या तो 7 से 1 ज्यादा होगी या तो 7 से 1 कम होगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से उसको हम लिख देते हैं, मतलब प्लस माइनस लगा देते हैं हम, कि ये बताने के लिए कि हम श्योर नहीं है आगे कितना गया है। तो हम 7 ± 1 लिख देते हैं उसको। ओके, तो ये वाला हो गया एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम गिन नहीं पाई है एब्सोल्यूट एरर हो गई, हमारी एरर हो गई। 7 तक के हम श्योर है, पर ये आगे जो है ये एरर हो गई, ये एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर को आपको समझ लेना है। और जहाँ पे भी 100 ± 1 इस टाइप से दिया होता है, या 102 1002 ± 18, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, तो ये जो होती है ऑलवेज एब्सोल्यूट एरर होती है। तो इसी का एप्लीकेशन आपने पिछले प्रॉब्लम में किया बेसिकली। ओके, अब अब मैं यहाँ पे इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं एक और आपको दे देना चाहूँगा। ये आप क्वेश्चन ट्राई कर कीजिएगा खुद से। ये एरर पे और एक क्वेश्चन है, दी रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 ± 5 volts and I is equal to 10 ± 0.2 ampere. What is the total error in R? क्या पूछा है, what is the total error in R? R में आपको टोटल एरर निकालनी है। ओके, तो मुझे पता है कि डिस्पाइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो देयर दैट्स व्हाई डेल्टा R बाय R विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मुझे टोटल एरर इन आर निकालना है, मतलब डेल्टा आर का वैल्यू निकालना है। और आर का वैल्यू मैं निकाल लूंगा वी बाय आई से, आर का वैल्यू निकाल लूंगा वी बाय आई से। तो वी बाय आई से जैसे ही आर का वैल्यू निकाला तो 10 आई, 100/10 विच विल बी इक्वल टू 10। तो डेल्टा आर अपॉन आर की जगह पे मैं कर दूंगा सब्सटीट्यूट 10। डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है 5, वी की वैल्यू दे रखी है 100, डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है 0.2, आई की वैल्यू दे रखी है 10। तो इसी से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2 विच विल बी इक्वल टू 0.7। सो इसका जो वैल्यू है वो है 0.7। तो टोटल एरर इन आर इज 0.7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल एरर इन आर को। ओके, ये इस तरीके से आपने आसानी से निकाल लिया इसे। आर का वैल्यू कितना आ रहा है, V अपॉन आई। ओके, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, सही है, सही है ये, इसमें कोई शक नहीं। ओके, डेल्टा V का वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है। ओके, तो टोटल एरर इन आर भी आपने निकाल ली। अब जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इसके ऊपर जो है बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, वो करा के दूंगा सब कुछ। तो पूरा का पूरा आपका सारे प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस किए जाएंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।